पुकारा, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। जैसी पुकारा द्रौपदी ने, तुरंत भगवान, पांव वाला आदमी भी चलता तो इतनी दूर इतनी जल्दी कैसे पहुंचता, लेकिन भगवान है जो बिना पांव के वायु की तेज गति से, मन की गति कितनी तेज है। इस धरती पर सबसे तेज चलने वाला है मन। तुरंत आप अपने मन को अमेरिका पहुंचा दीजिए, वो चला गया। तुरंत अपने मन को दिल्ली पहुंचा दीजिए, वो चला गया। मन, इस धरती में सबसे तेज गति मन की है, लेकिन मन से भी करोड़ों गुना गति भगवान की है। उसी गति से भगवान आते हैं और द्रौपदी के लाज को बचाते हैं। तो बिना पांव के चले ना भगवान, बिनु पग चले ही, बिना पांव के चलते हैं। सुना ही बिनु काना, बिना कान के भगवान सुन लेते हैं। कहां सुन लिए बिना कान के? जब राम जी ने बाली को मारा, ध्यान से सुनिए, ये सब्जेक्ट आएगा, मैं आपको सुनाऊंगा। जब राम जी ने बाली को मारा तो बाली ने कहा कि कारण कवन नाच मोहि मारा, मैं वैरी सुग्रीव प्यारा, आपने मुझे क्यों मारा? तो राम जी ने कहा, सुन बाली, तुझे तेरी पत्नी ने समझाया था कि मैं राम हूं, मैं भगवान हूं, पर तूने अपनी पत्नी तारा की बातों को ध्यान से नहीं सुना। समझाया था, तेरी पत्नी ने रोका था कि अब सुग्रीव वो पुराना सुग्रीव नहीं है, अब सुग्रीव के ऊपर भगवान राम का हाथ है। जब राम का हाथ नहीं था तो सुग्रीव को तुमने परास्त कर दिया था, पर अब सुग्रीव के पक्षधर भगवान है, इसलिए सुग्रीव से युद्ध ना कीजिए। समझाया था तारा ने। राम जी कह रहे हैं, बाली तुमने तारा की बात नहीं सुनी। अब बाली चक्कर में पड़ गया कि मेरी पत्नी तारा ने तो मुझे कमरे में बोला था। जब बाली आने लगा था ना, तो तारा ने अपने पति बाली को समझाया था कि मत जाइए। बाली चक्कर में पड़ गया कि मेरी पत्नी ने तो कमरे में कहा था, इन्हें कैसे पता चल गया कि मेरी पत्नी ने मुझे समझाया था? क्यों? इन्हें कैसे पता चला? इन्हें इसलिए पता चला क्योंकि ये बिना कान के सुनने वाले हैं। बिनु पग चले हैं, सुने ही बिनु काना। हम कमरे में जो बातें करते हैं अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, वो बातें भी भगवान स्पष्ट सुनते हैं। अरे हमारी और तुम्हारी तो छोड़ दीजिए, यहां रेंगने वाली जरा चींटी होगी ना, वो चींटी भी दूसरी चींटी से क्या कहना चाहती है, उसकी मन की भाव भी, मन की भावनाओं को भी भगवान समझते हैं, जानते हैं। चींटी की भाषा को भी भगवान समझते हैं और चींटी के शब्द को भी भगवान स्पष्ट सुनते हैं, क्योंकि वो भगवान है। जिस परमात्मा ने जीव मात्र को बनाया है, वो उनकी भाषाओं को भी जानते हैं, भावनाओं को भी जानते हैं। इसलिए बिनु पग चले ही, सुने ही बिनु काना। भगवान बिना पांव के चल लेते हैं और बिना पांव के चल लेते हैं और बिना कानों के सुन लेते हैं। कर बिनु कर्म लिखा है, कर बिनु कर्म, बिना हाथों के काम कर लेते हैं। बिना हाथों के काम कर लेते हैं। कौन सा काम बिना हाथों के कर लिया बताओ? हाथ भी नहीं लगाया वो काम भी हो गया। कौन सा काम? महाभारत का युद्ध। भगवान श्री कृष्ण ने एक आदमी को नहीं मारा, और दूसरे भाव से भगवान ने ही सबको मारा। बिना हाथ लगाए युद्ध अर्जुन के बस का नहीं था। युद्ध, महाभारत का युद्ध अर्जुन के बस का नहीं था, मेरी मां, नहीं था। अर्जुन के बाणों में तो इतनी भी ताकत नहीं थी कि वो पितामह भीष्म की छाती को भेद पाता, छलनी कर पाता।
अर्जुन के बाणों में इतनी ताकत नहीं थी कि जयद्रथ का सिर काट सके। अर्जुन के बाणों में इतनी ताकत नहीं थी कि दानवीर कर्ण को वो मार सके। अर्जुन के बाणों में इतनी ताकत नहीं थी कि गुरु द्रोणाचार्य की सेना को रोक सके। ये अर्जुन की ताकत नहीं। महाभारत में अर्जुन की ताकत नहीं लगी। जमाना अर्जुन की ताकत देखता होगा, पर यथार्थ देखने वाले भक्त तो भगवान की कृपा का दर्शन करते हैं। ये कृपा है ईश्वर की। अर्जुन ने ताकत के बल पर युद्ध नहीं जीता, अर्जुन ने कृपा के बल पर युद्ध जीता। इसलिए आपके पास कितनी भी सेना हो, कितने भी आप पावरफुल हैं, लेकिन आपके पास भगवान की कृपा नहीं है तो वो सारी ताकत व्यर्थ है। जीत सदा उन्हीं की होगी जिनके सिर पर भगवान की कृपा होगी, जिनके ऊपर कृपा। इसलिए कृपा करने, कृपा प्राप्त करने के लिए समर्पण चाहिए। सीताराम बिना हाथ लगाए सब काम कर लेते हैं। बिनु पग चले सुनाई बिनु गाना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। सब कुछ कर लेते हैं। शंकर जी कहते हैं, हे उमा सुनो, एक बार भगवान श्रीमन्नारायण के द्वारपाल थे जय और विजय। मेरी वाणी में इतनी भगवान के दो द्वारपाल जय और विजय। एक बार उन्होंने संतों को रोक दिया। सनक आदि जा रहे थे भगवान का दर्शन करने, तो द्वारपाल ने रोक दिया, खबरदार रुको। वो तो समुद्र की एक बूंद के बराबर लिखा गया। ब्राह्मणों ने कहा कि देखो आज आप लोग और हम लोग भगवान के बारे में जितना जानते हैं ना, वो कितना जानते हैं। जैसे भगवान की तरफ से आज्ञा है कि कोई उठाकर कहे कि मैंने समुद्र को जान लिया, जय विजय। क्या समुद्र की एक बूंद से समुद्र का आकलन किया जा सकता है? जो व्यक्ति अपने पद का दुरुपयोग करता है, हमारे पास आपके पास इस धरती पे विद्वान से विद्वान के पास जय और विजय जितना ज्ञान है वह उतना ही है। दोनों को घमंड आ गया कि मैं भगवान का बूंद है, सेवक हूं, सुरक्षा कर्मी हूं, बॉडीगार्ड हूं। इसलिए भगवान संतों को रोका तो संतों ने श्राप दिया, जाओ ईश्वर पर तुम राक्षस हो जाओ 3 जन्मों के। वही जय और विजय राम अतर्क सतयुग में हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु मन वाणी कशिपु मत हमारे अस सुनहि सयानी। वही त्रेता में जी ये बात कह रही है, चौपाई शंकर जी की। शंकर जी कह रहे हैं राम अतर्क, द्वापर में शिशुपाल वाणी और दंत वक्र बने। राम अतर्क है और भगवान मन और वाणी से परे है परमात्मा। ये जय और विजय थे। श्राप के कारण इन्हें राक्षस बनना पड़ा। इस कथा से हमें यह सीखना चाहिए कि हम कितने भी धनवान हो जाएं, कितने भी पद प्रतिष्ठा हमें ईश्वर दें, हम कभी उसका अहंकार ना करें। जिस दिन अहंकार करोगे उसी दिन से उल्टी गिनती चालू हो जाएगी। बस ये याद रखो, कर्ता मैं नहीं हूं, कर्ता भगवान है। ईश्वर ने जो हमें दिया है वो एक जिम्मेदारी, आप योग्य हैं इसलिए ईश्वर ने दे दिया। इसका अर्थ ये नहीं कि अब तुम उसका घमंड करते फिरो कि साहब हम जैसा है कोई। इसके लिए नहीं कि तुम उसका दुरुपयोग करो, उसका सदुपयोग कीजिए। धन मिला है तो धर्म कीजिए, सेवा कीजिए, उस धन को अच्छे कार्यों में खर्च कीजिए, लगाइए सेवा में, गरीबों की सेवा कीजिए, दीन दुखियों की सेवा कीजिए। ये दास अनिरुद्ध करता है ना, सुबह से शाम तक गौरी गोपाल जी की रसोई चलती है। कोई आ जाए सबको भरपेट यहां भोजन मिलता है। मैं पूरे भारत में गर्व से कह सकता हूं कि आप कभी भी गौरी गोपाल जी के दरवाजे आएंगे तो वहां आपको भगवान का दर्शन मिलेगा, गौरी गोपाल भगवान का और गौरी गोपाल भगवान का प्रसाद जरूर मिलेगा। ये देखो, ये ईश्वर ने हमें जो भी दिया है वो सेवा के लिए दिया, लेकिन हम सेवा ना करें, अहंकार करने लग जाएं, ये तो गलत हो जाएगा। इसलिए धन धर्म के लिए मिला है, धन अहंकार के लिए नहीं। आज लोगों के पास जरा सा धन हो जाए तो वो उसका अहंकार करने लग जाते हैं। एक बार भगवान किसके लिए आए? एक बार कश्यप और अदिति दोनों
दशरथ जी कौन है? कश्यप ऋषि। और कौशल्या मैया कौन है? अदिति। कश्यप अदिति एक बार त्रेता में दशरथ कौशल्या बने, जिनके यहां इन्होंने खूब तपस्या की कि प्रभु आप हमारे पुत्र बनो, आप जैसे। भगवान बोले हमारे जैसे कहां, हम ही आते हैं। तो इनके लिए राम जी बन के आए। एक बार भगवान राम जलंधर की पत्नी, जलंधर मरा ना, जलंधर, इस जलंधर नाम के व्यक्ति से शहर का नाम पड़ा जलंधर। पंजाब में जलंधर है ना। ये जलंधर नाम का एक राक्षस था। इनकी पत्नी का नाम था वृंदा। वृंदा मतलब तुलसी। तो इन्होंने तुलसी, इतनी बड़ी वृंदा, इतनी बड़ी पतिव्रता थी कि इस पातिव्रत धर्म के बल पर वह अपने भगवान पर, सभी लोगों पर अत्याचार करता था, जलंधर, और भगवान के हाथों मरा। तो वही जलंधर रावण हुआ, और उस रावण को मारने के लिए भगवान को राम बनकर आना पड़ा। तो एक ये कथा है। ये कथा नारद जी और भागवत राम कथा में छोटी छोटी सी गोस्वामी तुलसीदास जी इशारा कर रहे हैं, क्योंकि राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते का। तो राम जी के जन्म के अनेक कारण है ना, इसलिए कारण बता रहे हैं कि एक बार इस कारण आए, एक बार इस कारण आए, एक बार इस कारण आए। अभी कथा स्टार्ट होगी। एक बार नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक तेहि लगी अवतारा। एक बार भगवान को नारद जी के श्राप के कारण धरती पर आना पड़ा। एक बार भगवान को किसके लिए आना पड़ा? नारद जी के कारण। एक बार नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया था। आपको पता है नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया? नहीं? सुनो ध्यान से। एक बार नारद जी ने श्राप दे दिया था भगवान नारायण को। माता पार्वती बड़ी आश्चर्य में डूबी, हे भगवान, ये नारद जी तो हमारे गुरु जी हैं, और ये तो दिन रात नारायण 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 जपते हैं। तो जिस परमात्मा का ये दिन रात ध्यान करते हैं, भला अपने भगवान को इन्होंने श्राप क्यों दिया? क्या अपराध कर दिया था भगवान ने? देखो पार्वती जी कह रही हैं भगवान ने क्या अपराध किया था। वो अपने गुरु जी को अपराधी नहीं मानती, क्योंकि पार्वती जी के गुरु जी नारद जी हैं। पार्वती मैया के गुरु कौन? मैया। ओ मेरी माँ, मैया पार्वती जी के गुरु कौन? बोलो मेरी माँ, क्या कह रही हो? मैया। हाँ हूं ना, कुछ तो बोलो मेरी माँ। नारद जी माता पार्वती जी के कौन है? गुरु। अब माता पार्वती प्रश्न कर रही हैं, कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, का अपराध रमापति कीन्हा। क्यों श्राप दिया? माता पार्वती कह रही हैं कि हमारे, देखो वो कितना बढ़िया बात कर रही है। माता पार्वती कह रही है का अपराध रमापति। रमा किसका नाम है? रमा किसका नाम है? आप बताइए, रमा किसका नाम है? रमा नाम है माता लक्ष्मी का। माता लक्ष्मी का नाम क्या है? रमा। इन्हें श्री भी कहते हैं, श्री। श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्यां बहोरात्रे। तो माता का नाम श्री भी है, और रमापति मतलब भगवान नारायण।
तो पार्वती जी पूछ रही हैं कि आखिर नारद जी ने कौन सा, आखिर भगवान नारायण ने कौन सा अपराध किया जिसके कारण नारद जी ने उन्हें श्राप दे दिया। पार्वती जी के कहने का अपराध ये है, कहने का भाव ये है कि हमारे गुरु जी ने कोई गलती नहीं की होगी, गलती भगवान ने की होगी, इसलिए गुरु जी ने श्राप दिया है।